हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आप लोगों को हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे। तो जिसमें देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये होता है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी, ये हरात्मक श्रेणी क्या होती है तो इसको बताएंगे कि समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। हरात्मक श्रेणी कहते हैं। ये बात निकल के आई कि समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। जैसे कोई टर्म है, जैसे लिखा हुआ है a, b, c आर इन ए पी, ठीक। और इसी में 1/a, 1/b, 1/c ये का में हो जाएगा आर इन एच पी, ये हो जाएगा। यह इसका व्युत्क्रम कहते हैं कि 1/a, 1/b, 1/c ए पी में है तो a, b, c एच पी में होंगे। इस तरीके से होता है। इस तरीके से हरात्मक श्रेणी प्राप्त हुई। तो इसी में हम ये देखेंगे हरात्मक श्रेणी के संगत हरात्मक श्रेणी के संगत समांतर श्रेणी। बात एक ही है कि हरात्मक श्रेणी के संगत समांतर श्रेणी, जैसे इसमें भी बताया गया कि किसी हरात्मक श्रेणी के व्युत्क्रम से, यही वाली बात, किसी हरात्मक श्रेणी के व्युत्क्रम, किसी हरात्मक श्रेणी के व्युत्क्रम पदों से निर्मित श्रेणी को, किसी हरात्मक श्रेणी के व्युत्क्रम पदों से निर्मित श्रेणी को संगत समांतर श्रेणी कहते हैं। संगत समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक। इस तरीके से श्रेणी कहते हैं। तो ये हमारे हरात्मक श्रेणी के संगत समांतर श्रेणी है। कोई भी हरात्मक श्रेणी दी हुई है और उसके पदों को व्युत्क्रम कर दिया जाए तो जो भी श्रेणी प्राप्त होती है तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। दिस इज द टर्म। तो ये बात निकल के आएगी, ठीक। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि हरात्मक श्रेणी का nवां पद, हरात्मक श्रेणी का nवां पद, हरात्मक श्रेणी का nवां पद क्या होगा, तो वही हमने सबसे पहले AP का nवां पद ज्ञात करना होगा। AP का nवां पद, AP का nवां पद होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ पे HP का क्या हो जाएगा, HP का हो जाएगा 1/a प्लस n-1 इंटू डी। HP का nवां टर्म, nth टर्म ऑफ AP, और इसका रिवर्स हो जाएगा nth टर्म ऑफ HP। तो ये हो जाएगा, ठीक। आगे इसी में चलते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन मतलब होता है हरात्मक मान। हरात्मक मान, ठीक। ये क्या होता है, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 2, a, h, b, दो संख्याएं लिखी हुई हैं और इसमें हरात्मक मान अगर पूछता है, ठीक, तो h बराबर होता है 2ab/a प्लस b। इस तरीके से तो ये हमारा हरात्मक मान निकला जाएगा इस तरीके से।
और इसी में हम अगर क्वेश्चन देखना चाहें, ठीक है, तो इस तरीके से एच टी मीन निकला, एच एम निकला जाके 2 नंबर का, एच इक्वल टू होता है 2ab/a+b। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो अगर इसी में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे लिखा हुआ है 2/11 कामा 1/5 कामा 2/9 का, और ये अप टू डॉट डॉट एच पी में है, ठीक है, का कह रहा है एच पी में है का 8वां पद, एक टर्म इज इक्वल टू 8वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले जब इस तरीके से लिखा हुआ है तो एच पी में लिखा हुआ है, तो ए पी के लिए जब फाइंड करेंगे तो ए पी हो जाएगी 11/2 कामा 5 कामा 9/2 अप टू डॉट डॉट 8 का टर्म, ठीक। तो यहाँ से ए बराबर हमें मिला 11/2, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 5 - 11/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। एन बराबर दिया हुआ 8, ठीक है। तो ए पी का 8 टर्म ज्ञात करने के लिए तो यहाँ हो जाएगा T8 इक्वल टू a+7d, या a+n-1d से, या a+7d। तो यहाँ से हो जाएगा ए क्या निकला हुआ 11/2, और यहाँ पे प्लस हुआ 7 गुणा, यहाँ पे क्या निकला माइनस का 1/2। फाइनली 11/2 माइनस का 7/2, ये निकल के आया 4/2। फाइनली क्या मिला 2, ठीक। T8 बराबर 2 निकला जाके इस तरीके से। तो हमसे AP का 8 निकला जाके, लेकिन HP का क्या हो जाएगा, HP यहाँ लिखेंगे 8 टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू 1/2। तो HP का 8वां पद क्या निकला जाके 2 निकला जाके। कोई भी सीरीज दी और उसमें हमसे HP का 8 टर्म पूछा, तो पहले AP में फाइंड करेंगे, AB का रिवर्स कर देंगे तो हमें HP का मिलेगा। दिस इज द फैक्ट। अब हम अपना डाउट सेशन रख रहे हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम देखेंगे। तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है इफ़ a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपान a की पावर n प्लस b की पावर n, इस तरीके से दिया हुआ होता है। कहता है कि हमें इस तरीके से दिया होगा और पूछेगा n को AP में ज्ञात करने के लिए, AP में ज्ञात करने के लिए n बराबर क्या होना चाहिए। तो हमें AP बराबर क्या होता है, AP बराबर होता है 2 टर्म का योग अपान 2, इस तरीके से, ठीक। AP में जब इसे बनाएंगे तो हम n बराबर वैल्यू अपनी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपान a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा हुआ है। अब a की वैल्यू फाइंड करें, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n बराबर हमें 0 रख देंगे। n बराबर क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b, ऊपर नीचे हो जाएगा 1 + 1, फाइनली a प्लस b अपान 2। इस तरीके से फाइंड होगा कि n बराबर 0 रखा, तो हमें वैल्यू जो मिलनी थी AP में वो हमारी फाइंड हो गई जाके। तो दिस इज द फैक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि AP का, ठीक है, कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। AP का पहला पद ज्ञात कीजिए, या लिखेंगे समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा जब, ठीक है, 7वां और 13वां पद, 7वां और 13वां पद, 13वां पद 34 और 64 हैं, इस तरीके से, ठीक है। 34 और 64 हैं। तो यहाँ से सबसे पहले 7वां पद और 14वां पद कितना दिया हुआ, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 7th टर्म क्या हो जाएगा a + 6d = 34,
ए प्लस 13वां दिया हुआ है 12 डी इक्वल टू हो जाएगा 64। जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 डी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 30, या डी बराबर क्या हो जाएगा 5। इसका मान 1 में रखेंगे, जब इसका मान 1 में रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 34, या ए इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमें वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, अगर इसी में हमसे सीरीज पूछता है तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, फिर एक बार 4 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9, फिर 9 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। तो इस तरीके से हमें सीरीज फाइंड होती है कि जो भी कॉमन डिफरेंस होता है, जो भी नंबर आएगा उसमें ऐड करते चले जाएंगे तो हमें सीरीज प्राप्त होगी जाके। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक सीरीज लिखी हुई है, ये पी की ही है, 1 + 4 + 7 + 10 अप टू डॉट डॉट 30 टर्म लिखा हुआ है, सॉरी, और अप टू डॉट डॉट फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म, इस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, एक सीरीज लिखी हुई इसमें, और ये RNAP में है, और कह रहा है कि 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले बताया ए फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड माइनस फर्स्ट 3, n बराबर दिया हुआ 30, फाइंड करना है 30 पदों का योग। तो यस 30 इक्वल टू हो जाएगा 30/2, तो इधर हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 2 प्लस, और यहाँ से हो जाएगा 29 गुणा 3। तो फाइनली जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15, और इधर हो जाएगा और 3 9 27, 3 9 6 8 प्लस 2 89। ठीक, इधर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 9 135, 13 15 8 120, तो 13 100 इतना हो जाएगा। ठीक है, 1335 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन करवा रहे सारे आए हुए हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 + 15 + 17 15, फिर आगे आएगा 17 15 13 आएगा अप टू डॉट डॉट। ठीक है, कह रहा कितने पदों का योग 72 है, कितने पदों का योग 72 है। ठीक है, हमसे सबसे पहले ए बराबर 17, डी बराबर 15 - 17 बराबर -2। ठीक, और n बराबर हमसे पूछ रहा है, यस n बराबर दिया हुआ है 72। फाइंड करेंगे तो यहाँ से यस n इक्वल टू n/2। ठीक है, 2a + n - 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर 72 इक्वल टू इधर हो जाएगा n/2, और इधर हो जाएगा 2 गुणा 17, और प्लस यहाँ हो जाएगा n - 1 इंटू डी कितना -2। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 72 दूना 144, इधर हो जाएगा n, इधर हो जाएगा 17 दूना 34, प्लस सॉरी यहाँ पे और माइनस कर दें, माइनस का 2n। ठीक है, और इधर प्लस का 2। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 34n, और यहाँ 34 नहीं बल्कि 36n माइनस का 2n स्क्वायर। फाइनली माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 36n माइनस का 144, या फाइनली n स्क्वायर माइनस का 18n माइनस, और तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 14 72। इस तरीके से होगा जाके 12 6 72, 12 6 और 12 6 18। तो इस तरीके से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 12n माइनस का 6n माइनस का 72। n कॉमन लेंगे तो n - 12, और माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n - 12। सो फाइनली यहाँ पे मिलेगा n बराबर 12 का 6। तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी तो n बराबर 12 ही वैल्यू लिखेंगे, n बराबर 12, क्योंकि यही लीड करेगी। दोनों लिखेंगे, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे।
तो दोनों वैल्यू लाई करेंगे यहाँ पे, जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसको हम लिखेंगे। दोनों लिखोगे, दोनों को लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर था और बहुत जल्द ही एक्सपीरियंस करने से आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 7 पद हैं। ठीक है, कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, लिखा हुआ है समांतर श्रेणी में 60 पद है। ओके, आगे लिखा हुआ श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद, लिखा हुआ है श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद 8 व 185 हैं। तो पदांतर क्या होगा? पदांतर क्या है, ये पूछ रहा हमसे। पदांतर क्या है? तो यहाँ से श्रेणी में 60 पद हैं, तो n बराबर हमें 60 दिया हुआ है। प्रथम पद a बराबर 5, 8 दिया होगा कि 5 दिया होगा, 8 दिया हुआ है। और यहाँ से अंतिम पद l बराबर दिया हुआ है 185। ठीक, पूछ क्या रहा है? d लिखेंगे। तो यहाँ से d बराबर होता है l माइनस a अपान n माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो d बराबर l कितना दिया हो? 185 माइनस 8 अपान n दिया हुआ 60 माइनस 1, यहाँ से बचेगा 177 अपान 59 बराबर हो जाएगा 3। इस तरीके से तो d बराबर वैल्यू क्या मिली? 3 हमें मिली जाके। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एपी के पी पदों का योगफल क्या होगा जिसका आरवां पद इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पहले कराना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एपी के पी पदों का योगफल क्या होगा जब आरवां पद 4r+1 है। जब आरवां पद 4r+1 है, ये दिया हुआ है। कह रहा है एपी के पी पदों का योगफल क्या होगा जब आरवां पद ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से टी आर बराबर लिखा हुआ है 4r+1। हमने बताया कि जब ए बराबर फाइंड करते हैं तो जो भी वैल्यू टर्म में दी होती रिस्पेक्ट में उसको 1 के बराबर लिखते हैं। फाइनली जो टर्म होता है उसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ 4+1 = 5 हो जाएगा ए बराबर। कॉमन डिफरेंस डी का उसका होता है मतलब गुणांक होता है। तो यहाँ पे डी बराबर कितना मिला? 4। ठीक है, क्या कह रहा है? पी पदों का योगफल। तो यस पी बराबर हो जाएगा p/2। ओके, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ से p/2, 2 a कितना है? 5 प्लस p कितना है? पूछ ही रहा है। n-1 इंटू डी कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, आगे गुणा करवाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा p/2 और इधर हो जाएगा 10 प्लस 4p माइनस 4। ओके, तो यहाँ से इतना मिला जाके तो यहाँ हो जाएगा p/2, इधर हो जाएगा 4p प्लस 6, या 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा p इंटू 2p प्लस 3। दिस इज द आंसर। तो ये मिलने वाला होगा। तो ये हमें मिला जाके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल लिखा हुआ है 3n² प्लस का 5n
है तो और Tm बराबर वैल्यू दी हुई है 164, तो कहता है m बराबर क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है 3n² प्लस का 5n, हमें सबसे पहले जब a फाइंड करना होता है वैल्यू जो उसके रिस्पेक्ट में दी होती है n बराबर 1 लिखते हैं या जो भी दिया होगा, तो 3 + 5 = 8। कॉमन डिफरेंस बताने के लिए हमने बताया कि n² का जो भी कॉम्प्लीमेंट गुणांक होगा उसका 2 गुना, तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, और Tm बराबर हमें दिया हुआ है 164, तो हमसे पूछ क्या रहा है, यही तो पूछ रहा है। Tm बराबर हो जाएगा a + m - 1 × d। Tm बराबर 164, a दिया हुआ है 8 + m - 1 × d कितना निकला है 6। ठीक है, तो यहाँ से 164 = 8 + 6m - 6, यहाँ से जब इसको वो करवाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 16m = 162 या m बराबर 27। इस तरीके से हमें फाइंड होगा जाके, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से होगा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि AP के n पदों का योगफल दिया हुआ है और लिखा हुआ है NP + 1/2 एंड n × n - 1 × q लिखा हुआ है इस तरीके से। तो कह रहा है का पदांतर होगा। ठीक, और का पदांतर होगा। तो हमने बताया जिसकी पावर ज़्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल पावर या डबल पावर, उसके गुणांक का 2 गुना होता है, उसके गुणांक का 2 गुना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से अगर सही से लिखें NP + 1/2, यहाँ से हो जाएगा n² - का n × q। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2q/2, तो फाइनली क्या मिला जाए कि q ही मिला। तो ये क्या लिखा था, d बराबर लिखा था, तो d बराबर हमें क्या मिला जाए कि q। दिस इज द आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, बस एक लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं। तो ये हमें आंसर मिला जाके इसका, तो देखेंगे इस तरीके से हुआ जाके। ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 से 2 फाइनल कटा और d बराबर हमें फाइनली क्या मिला जाके q। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे हमने साथ बता भी दिया हुआ है कि x, y, z GP में है, R in up to R in GP। ठीक है, नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, तो tan 1x, tan 1y, tan 1z R in AP। कह रहा है कि x, y, z GP में है, tan 1y, tan 1z AP में है, ये कब संभव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन लिख देते हैं 2, तीसरा और ये चौथा। ओके, तो इस तरीके से लिखे हुए हैं कि x बराबर y बराबर z, या x बराबर 1/z, या x बराबर y ≠ z, या x बराबर y बराबर z बराबर इन्फिनिट। तो ये चीज़ें तभी संभव होंगी जब तीनों के मान आपस में अलग अलग बराबर हों। ठीक है, तीनों के मान आपस में बराबर हों, तो पहला ऑप्शन सही होगा जाके। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन था और ये इस तरीके से समझेंगे इसको। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है GP में m + nवां पद p है। क्वेश्चन लिखा हुआ है GP का m + nवां पद p तथा m - nवां पद q है। तो ठीक है, mवां पद क्या होगा, mवां पद क्या होगा, इस तरीके से हमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा इंक डाल लेंगे यार।
इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जो सॉल्व इसको करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी एम प्लस एन इक्वल टू ए आर की पावर एम प्लस एन माइनस वन। एम माइनस एनवा पद हो जाएगा टी एम माइनस वन, और ये दिया हुआ पी के बराबर, ये टी एम माइनस वन ए आर की पावर एम माइनस एन माइनस वन इक्वल टू क्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, तो यहाँ से जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा आर की पावर एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम, गुणा में घाते जुड़ती हैं तो एम माइनस एन माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा पी क्यू। एन से फाइनली एन कैंसिल, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर टू एम एम टू एम और माइनस का टू इक्वल टू क्यू, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से इसको पी क्यू सही लिख देंगे, तो इस तरीके से निकलेगा जाके। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो ए आर, ठीक है, ए आर की पावर एम माइनस वन की पावर ऑफ टू इक्वल टू पी क्यू, या ए आर की पावर एम माइनस वन इक्वल टू क्या मिला, पी क्यू हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है, एम पद, तो टी एम बराबर क्या होते हैं, ए आर की पावर एम माइनस वन, तो ए आर की पावर एम माइनस वन बराबर क्या लिखा हुआ, पी क्यू फाइंड हुआ है, तो एम पद क्या हो जाएगा, रूट पी क्यू, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा कहता है एपी के एन पदों का योगफल। नेक्स्ट इसमें फिर देखो आगे क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन आगे मिलने वाला, हर बार एयरफोर्स में आता है। तो एपी की एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल दिया हुआ है एन स्क्वायर माइनस का टू एन है, तो पांचवा पद, ठीक है, पांचवा पद हमसे पूछता है इस तरीके से। तो यहाँ से एस एन बराबर दिया हुआ है एन स्क्वायर माइनस का टू एन, हमने ए बराबर फाइंड करने के लिए बताया, तो यहाँ से वन माइनस टू इक्वल टू माइनस वन। कॉमन डिफरेंस होता है मतलब इसके वाले का दो गुना, तो यहाँ से हो जाएगा दो, एन के गुणांक का दो गुना, एन स्क्वायर के गुणांक का दो गुना, ठीक है, दो निकला। पाँचवा पद, तो यहाँ से पाँचवा पद क्या हो जाएगा, टी फाइव इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस फोर डी, ये क्या दिया हुआ माइनस वन, चार, डी कितना दिया हुआ दो, फाइनली क्या मिला सात, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ये भी आ चुका है, एयरफोर्स में आया हुआ ये भी है। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है, एक क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो लिखा हुआ हाउ मैनी टर्म सॉरी टर्म नहीं, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर which are divisible by 7। ये कह रहा है कि दो पदों मतलब ऐसे दो अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हो। तो पहला क्या होगा 14, दूसरा 21, तीसरा 28, दो अंकों की ज्ञात करना, लास्ट में हो जाएगा 98, ठीक है। अब चूंकि हमें सबसे पहले नंबर फाइंड करना है, तो नंबर के लिए एन बराबर फार्मूला होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले ए फाइंड करेंगे, तो ए बराबर कितना मिला 14, डी बराबर कितना मिला 7, एल बराबर कितना मिला 98, फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा एन इक्वल टू 98 माइनस 14 अपॉन, और ये हो जाएगा डी कितना निकला हुआ 7
प्लस 1। ठीक है, 2 अंकों की जब ज्ञात करनी है 1498, यहाँ से क्या हो जाएगा 84 बटे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, प्लस 1 भी लिखेंगे तो n बराबर हमें फाइनली मिलेगा कितना 13। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और सारे क्वेश्चन इन सब में एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 753। क्वेश्चन लिखा हुआ है 7,5,3,1 आर इन AP, देन 23rd टर्म आर। ये 23rd टर्म मतलब ये लिखा हुआ है, कह रहा है 23वां पद ज्ञात कीजिए। तो a बराबर 7 सॉरी d बराबर मिला जाएगा 5 - 7 बराबर -2 और n बराबर कितना लिखा हुआ 23। ठीक, t 23rd इक्वल टू हो जाता है a + 22d। ये कितना लिखा हुआ है 7 और प्लस का साइन लगाएंगे 22, d का मान कितना आया -2। ठीक है, -2 सही से लिख दें तो यहाँ से हो जाएगा 22 दूना 44। ठीक है, माइनस का तो यहाँ से कितना मिला -37। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसी में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नेक्स्ट k + 1, 3k, 4k + 2। कह रहे 3 संख्या हैं, क्रमागत हैं और कह रहा है कि ये AP में है। इसमें है ये 3 संख्याएं जो हैं AP में हैं, क्रमागत हैं। तो कह रहा है कि k का मान क्या होगा इस तरीके से। तो हमें जब अगर हमसे पूछे ABC आर इन AP कॉन्जिक्यूटिव नंबर, देन फाइंड द मतलब जब इसको फाइंड किया जाता है तो ये हो जाता है B - A = C - D। इस तरीके से हो जाता है 3 नंबर जब दिया होता है। तो यहाँ से B - A 3k माइनस का सॉरी B - A माइनस का k + 1 इस तरीके से हो जाएगा। इधर हो जाएगा 4k + 2 और माइनस का 3k। इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3k माइनस का k - 1 इक्वल टू 4k + का 2 माइनस का 3k। यहाँ से क्या मिलेगा 2k - 1। इधर क्या मिलेगा k + 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा k और इधर जाएगा 3। तो k बराबर कितना मिला 3 मिला जाके इस तरीके से। तो ये हमारा k बराबर 3 हमें मिला जाके। तो इस तरीके से हमें 3 फाइंड होगा जाके। ओके, लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड टर्म between 100 to 200। यही तो है 100 and 200, 100 and 200। ठीक, तो यहाँ से दो मतलब 100 और 200 के बीच में नंबर फाइंड करना है जो कि ऑड हो। तो पहला क्या हो जाएगा 101, दूसरा क्या हो जाएगा 103, नेक्स्ट अप डॉट क्या हो जाएगा 199। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले a बराबर क्या मिला 101, कॉमन डिफरेंस d बराबर क्या मिला जाके 103 - 101 इक्वल टू 2, l बराबर क्या मिला जाके 199। ठीक है, सबसे पहले नंबर फाइंड करना होगा क्योंकि सम पूछ रहा है। तो n बराबर हो जाएगा 199 माइनस और a कितना हो जाएगा 101 और ये हो जाएगा नीचे कॉमन डिफरेंस 2d + 1। तो 199 में 101 लेस करेंगे तो 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9। तो यहाँ से क्या मिलेगा 98/2 + 1। तो यहाँ से n बराबर फाइनली क्या मिला 50, 49 से 50 इस तरीके से। अब हमें सम फाइंड करना है तो यहाँ से हो जाएगा यस 50 = 50/2, इधर हो जाएगा 2 × 101 प्लस यहाँ से हो जाएगा
49 गुणा 2, ठीक। इस तरीके से ये हो जाएगा 25, ठीक। इधर हो जाएगा 202 प्लस 49 दूना 98, इस तरीके से। तो 200 एक 300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 300 गुणा 25, सॉरी। तो फाइनली हमें जो मिलेगा जाके वो हो जाएगा 7500। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसी में आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कहीं हमसे पूछा जाए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए में आने वाला क्वेश्चन है। और अगर हमसे पूछा जाए लिखा हुआ है द रेशियो, ठीक है, द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n terms of 2AP इज इस तरीके से 7n+1 अपॉन, और नीचे लिखा हुआ है 4n+27 और कहे देन रेशियो ऑफ 11। इस तरीके से कि एपी के n पदों का अनुपात दिया हो और n पदों के योगफल का अनुपात पूछा हो, उनके n पदों के योगफल का अनुपात दिया हो और उनके पदों का अनुपात पूछा जाए। तो यहाँ से m बराबर, एक जो शॉर्ट ट्रिक होती है, m बराबर हो जाता है 2n -1, ठीक है। इस तरीके से जो भी टर्म हमसे पूछा जाए, जैसे 11वां टर्म पूछा हुआ है तो m बराबर हो जाएगा 2n -1। तो यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा, 2 गुणा 11 -1 बराबर कितना मिलेगा, 21। हमें दिया कितना हुआ है, एस एन का जो वो दिया हुआ है रेशियो, तो एस एन बराबर दिया हुआ है 7n+1 और यहाँ से 4n+27, और टी एन जब हमसे पूछ रहा है, ठीक है, पदों का अनुपात जब हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ से 7 गुणा 21 + 1 और नीचे हो जाएगा 4 गुणा 21 + 27। तो 21 से 145 और प्लस 148 हो जाएगा। 21 84 27 कितना हो जाएगा, 84 27 1, ये हो जाएगा 111 हो जाएगा 144 अपॉन 1। तो इस तरीके से हमें मिलेगा जाके। आगे इसी में बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो अगर लिखा हुआ है फॉर 2 नंबर्स, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए फॉर 2 नंबर, तो हमेशा एपी का मान या एम का मान हमेशा जीएम से बड़ा होता है, या a + b/2 इज ग्रेटर देन √ab, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसी में आगे शॉर्ट में कि दो संख्याओं का गुणोत्तर व समांतर माध्य दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का समांतर व गुणोत्तर माध्य, ठीक है, गुणोत्तर माध्य दिया है, गुणोत्तर माध्य ए व जी है, तो ए व जी है, तो यहाँ से हो जाएगा a ± √a² - का g²।
ये हो जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे इसी में। आगे जब नेक्स्ट बढ़ेंगे तो इस तरीके से देखो ये हो गया जाके। तो आगे नेक्स्ट और बढ़ेंगे तो और हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है 16,8, सॉरी ये 16 था, 8,4 अप टू डॉट डॉट 1/16 का अप टू डॉट डॉट लिखा हुआ 1/16 का अंत से 5वां। ठीक, तो हमने अंत से पद के लिए बताया था, अंत से पद के लिए बताया था ये होता है L/R की पावर n-1। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले जब a बराबर दिया हुआ 16, r बराबर हो जाएगा 8/16 बराबर 1/2, L बराबर दिया हुआ 1/16। ठीक है, और अंत से 5वां पद पूछा है तो यहाँ से लिखेंगे अंत से जो भी पद दिया हुआ है, अंत से पद बराबर L कितना दिया हुआ 1/16, R कितना दिया हुआ 1/2। ठीक है, और n कितना दिया हुआ 5वां पूछा है तो 5 - 1। सो फाइनली यहाँ से लिखेंगे जाके 1/16 और यहाँ भी हो जाएगा 1/16, कट के आएगा कितना आएगा 1। तो अंत से 5वां पद कितना मिलेगा जाके हमें 1 मिला जाके। दिस इज द आंसर। आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 4,2,1 अप टू डॉट डॉट, ये जीपी में है। ठीक है, कहता है कौन सा पद 128 होगा, कौन सा पद 128 होगा। ठीक है, तो ये जीपी में है तो जीपी के लिए ए की बात करें 4, आर की बात करें तो 1/2 सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म। ठीक है, और यहाँ से एल बराबर बात करें तो 1/28। ओके, पूछ क्या रहा हमसे, एन पूछ रहा है तो एन बराबर 1। फार्मूला होता है एल बराबर होता है ए आर की पावर n-1। एल बराबर 1/28, ए कितना दिया हुआ है 4, आर कितना दिया हुआ 1/2 की पावर n-1। ठीक है, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से पद दिया हुआ। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 512, इधर हो जाएगा 1/2 की पावर n-1। दोनों का कंपेयरमेंट कराएंगे तो यहाँ से 1/2 की पावर 9 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। जब कंपेयरमेंट पावर का करवाएंगे तो n-1 इक्वल टू 9, n बराबर कितना मिला जाके 10। जो भी n का मान आया है तो कितना मिला जाके 10। दिस इज द आंसर। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो इसी का ही दूसरा क्वेश्चन आगे नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 5/2, 5/4, 5/8 अप टू डॉट डॉट। कहता है का n वां पद, का n वां पद होगा। ठीक है, तो a बराबर क्या मिला 5/2, r बराबर क्या मिलेगा 1/2। ठीक है, और पूछ क्या है n वां पद, tn बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से tn बराबर हो जाएगा ए आर की पावर n-1। ए कितना लिखा हुआ 5/2, आर कितना लिखा हुआ 1/2 की पावर n-1, या 5/2 और इधर हो जाएगा 2 की पावर n-1। फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा 5/2 की पावर n-1 प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल। तो फाइनली हमें tn बराबर जो वैल्यू मिली जाती है, हमें जो भी वैल्यू मिलेगी जाके tn बराबर हो जाएगा 5/2 की पावर n। दिस इज द आंसर। जो भी 5/2 5/4 अप टू डॉट n पद पूछा था तो ए फाइंड किया, आर फाइंड किया और हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई जाती। एक क्वेश्चन और है, बस लास्ट है। तो लिखा हुआ है 3,192 के बीच 2 गुणोत्तर मान, 2 गुणोत्तर मान। ठीक है, सबसे पहले 3 लिखा, इधर का G1, फिर लिखा G2 और फिर लिखा 192।
टर्म कितने हैं, एन बराबर कितना लिखा 4, और ए बराबर कितना लिखा हुआ है 3, एल बराबर कितना लिखा हुआ 192। ठीक है, तो पद कितने हैं, एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, एल बराबर कितना लिखा हुआ 192, ए कितना लिखा हुआ 3, आर कितना लिखा हुआ है, तो हमें फाइंड करना है। तो आर फाइंड करना है, इधर कितना लिखा हुआ है 3 की पावर एन माइनस 1, तो मतलब एन 4 लिखा हुआ, तो फाइनली 3 ही तो मिलेगा जाके। यहाँ से आर के बराबर हो जाएगा 64, या आर बराबर मिलेगा हमें जाके 4। जीवन बराबर क्या हो जाएगा, जीवन हो जाएगा ए आर, ए कितना लिखा हुआ है 3, आर कितना लिखा हुआ है 4, तो कितना मिला 12, ये जीवन। G2 क्या लिखा हुआ है ए आर इसको है, ए कितना लिखा हुआ है 3, आर कितना हो जाएगा 4 चौके 16, फाइनली कितना मिलेगा 48। तो G1 बराबर 12 और G2 बराबर हमें मिला जाके 44। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमें फाइंड हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।